इतिहास में कुछ ऐसे योद्धा हुए हैं जिनकी वीरता और गाथाएं सैकड़ों सालों तक लोगों के दिलों में जीवित रहती हैं। पृथ्वीराज चौहान भी उन्हीं में से एक थे। उनकी कहानी सिर्फ एक वीर राजा की नहीं, बल्कि प्रेम, राजनीति, विश्वासघात और रहस्यमयी अंत की भी है। राजस्थान के अजमेर में जन्मे पृथ्वीराज चौहान भारत के अंतिम हिंदू सम्राट माने जाते हैं, जिन्होंने मोहम्मद गौरी से कई युद्ध लड़े और अपने साहस के लिए अमर हो गए। लेकिन उनके जीवन का अंत कई रहस्यों में घिरा हुआ है। क्या उनका अंत वैसा ही हुआ जैसा इतिहासकारों ने बताया, या फिर कुछ और ही सच छिपा हुआ है? इस लेख में हम पृथ्वीराज चौहान की रहस्यमयी कहानी को विस्तार से जानेंगे। पृथ्वीराज चौहान, वीरता और पराक्रम की गाथा। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में चौहान वंश में हुआ था। उन्होंने अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद मात्र 13 वर्ष की आयु में अजमेर की गद्दी संभाली। वे निडर और कुशल योद्धा थे, जिन्होंने कई लड़ाइयां जीतीं। उनका राज्य आधुनिक राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। वे एक महान धनुर्धर भी थे और कहा जाता है कि वे बिना आंखों से देखे ही लक्ष्य भेद सकते थे। उनकी वीरता और शौर्य ने उन्हें भारत के महानतम राजाओं में शामिल किया। लेकिन उनके जीवन की कहानी केवल युद्धों तक सीमित नहीं थी। संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी भी इतिहास के पन्नों में एक रहस्य की तरह दर्ज है। कन्नौज के राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता थी। जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया, लेकिन पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं भेजा। किंतु संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थीं और उन्होंने स्वयंवर में उनके प्रतिमा के सामने जयमाला डाल दी। पृथ्वीराज ने अपनी वीरता से संयोगिता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने साथ ले गए। यह घटना जयचंद के लिए अपमानजनक थी और कहा जाता है कि इसी अपमान ने भारत के इतिहास को बदल दिया। तराइन का युद्ध। वीरता और विश्वासघात। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दो बड़े युद्ध हुए, जिन्हें तराइन का युद्ध कहा जाता है। प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। विजय का परचम पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया। गौरी को बंदी बनाकर छोड़ दिया गया, जो शायद पृथ्वीराज की सबसे बड़ी भूल थी। द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। विश्वासघात और पराजय। मोहम्मद गौरी ने एक विशाल सेना के साथ दोबारा आक्रमण किया। जयचंद ने कथित रूप से पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, जिससे उनकी हार हो गई। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और उनकी आंखें निकाल दी गईं। अब सवाल उठता है कि इसके बाद क्या हुआ? पृथ्वीराज का रहस्यमयी अंत। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के दरबार में अंधा कर दिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन कई कहानियां इस आधिकारिक इतिहास से अलग हैं। संस्कृत काव्य पृथ्वीराज रासोब के अनुसार उनके मित्र और कवि चंद बरदाई ने उन्हें एक विशेष योजना के तहत गौरी के दरबार में धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने का अवसर दिलवाया। उन्होंने एक कविता में संकेत दिया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको। चौहान पृथ्वीराज ने सुनकर बिना देखे ही गौरी को मार दिया और खुद भी वीरगति को प्राप्त हुए। इतिहासकारों के अनुसार कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज को अफगानिस्तान भेज दिया गया, जहां उन्हें बंदी बनाकर रखा गया और वहीं उनका निधन हुआ। कुछ स्रोतों में कहा गया है कि उन्हें यातनाएं दी। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया न्यूज अलर्ट जोन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ सकें।